बैंगनी ऊर्जा एक ब्लेड की तरह थी जो ये फैन को काटना चाहती थी। इससे वह भयभीत हो गया। ये तो बस एक निशान था। बाहर आओ। ये फैन को बेचैनी महसूस हुई। वह जीवन स्रोत ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, उसे बाहर स्थानांतरित करना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह बहुत अधिक जीवंत हो गया था। रहस्यमय पीला रंग घूमता हुआ आखिरकार बाहर की ओर फैल गया। हालांकि ये केवल एक छोटी सी मात्रा थी जो उसके शरीर की सतह को ढांक रही थी। यह उसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सका। हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। ये फैन की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई, जिससे दिव्य शक्ति स्वर्ग के जाल की ओर सक्रिय हो गई। उसने खुद को पूरी तरह से अपने भीतर ढक लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी को घेरने वाला एक पिंजरा बन गया जिसमें वह खुद को फंसा पाया। पेन शून्य पूरी तरह से टूट गया। वह चमकता हुआ जैस्पर पत्ता तुरंत टूट गया, राख में बदल गया। ये फैन की आंखों के सामने गायब हो गया। यह एक निश्चित कलाकृति थी। इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। यह अकल्पनीय शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम थी, लेकिन इसकी घातक कमजोरी यह थी कि इसे कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद ये टूटकर बिखर जाती थी। उदाहरण के लिए, प्राचीन उजाड़ प्रतिबंधित भूमि में जी परिवार, जयान परिवार और वेवरिंग लाइट पवित्र भूमि के 3 बुजुर्गों ने एक निश्चित कलाकृति को पकड़ लिया। इसे कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद यह अपने आप टूट जाएगा। इस बीच ये जैस्पर पत्ती उन तीनों से तुलना नहीं कर सकती थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह पाउडर में बदल जाएगी। सख्ती से कहें तो इसे केवल एक छोटी निश्चित कलाकृति ही माना जा सकता है। शून्य टूट गया। ये फैन एक बैंगनी दुनिया में गिर गया। वहां कोई लपटें नहीं थी, केवल बैंगनी ऊर्जा बह रही थी। ये धुंधला था, लेकिन तापमान भयानक रूप से उच्च था। उसने दिव्य शक्ति को सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे स्वर्ग के विशाल जाल की ओर ले गया। जाल ने तारे जैसी चमक छोड़ी, प्रकाश की एक बाधा बनाई जिसने बैंगनी लपटों को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह खुश हो पाता, प्रकाश की बाधा तुरंत रह गई। बैंगनी ऊर्जा बहुत भारी लग रही थी। प्रकाश की बाधा उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। ये भयंकर रूप से जल रही थी और जल्दी ही पिघलकर खत्म हो गई। ये किस तरह की ज्वाला है? ये वास्तव में दिव्य शक्ति को जला सकती है। ये फैन अंदर से चौंक गया। यदि ओवाचिंग हेवन नेट नष्ट हो गया तो वह वास्तव में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। भले ही ऑल लाइफ सोर्स एनर्जी सक्रिय थी, लेकिन ये पूरी तरह से फैल नहीं पाई, जिससे वह पूरी तरह से उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो गई। छी! प्रकाश की दीवार फिर से ढह गई, लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। बैंगनी धुंध नीचे दब गई, भयानक धधकती गर्मी की लहरें जो किसी के दिल को उछलने पर मजबूर कर देती हैं। ये पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रसारित हो चुका था। यहाँ तक कि जी परिवार के महान व्यक्तित्व का महान खजाना भी बैंगनी लपटों को रोक नहीं सका। ये वह जगह थी जहाँ बड़े बड़े लोग अपने हथियारों को परिष्कृत करते थे। उनकी नजर में आने वाली लपटें स्वाभाविक रूप से दुर्लभ खजाने थीं। हालांकि जी हुई का स्वर्ग का जाल असाधारण था, लेकिन इसकी तुलना महान हस्तियों के खजानों से नहीं की जा सकती थी। ये बैंगनी लपटों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। छी! प्रकाश की स्क्रीन पूरी तरह से ढह गई। बैंगनी धुंध ने ओवाचिंग हेवन नेट पर दबाव डाला और जगमगाता जाल तुरंत बंद हो गया। फिर वास्तव में इसमें से चटकने की आवाजें निकली। ओवाचिंग हेवन नेट पर दरारें दिखाई दी। ये बैंगनी लपटों के नीचे नष्ट होने वाला था। ये फैन भयभीत था। पवित्र जैद बोतल के भीतर दिव्य झरना बाहर की ओर बह गया, उसके मुंह में बह गया। फिर वह एक प्रकाश की लकीर में बदल गया, एक निश्चित दिशा में भागते हुए। अभी हर जगह बैंगनी की हुई थी। उसे पता नहीं था कि कौन सी तरफ परिधि थी और कौन सी तरफ अग्नि क्षेत्र का केंद्र था। उसके पास उनके बीच अंतर करने का कोई तरीका नहीं था। सबसे अधिक अंतिम तीखी आवाज के साथ स्वर्ग का जाल इंच इंच करके बिखर गया और पूरी तरह से जलकर राख हो गया। चाहे ये फैन का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह बैंगनी लपटों की तपिश को सहन करने में असमर्थ था। हालांकि भले ही सोर्स क्यूई की थोड़ी सी मात्रा ही बाहर निकल रही थी, फिर भी इसका थोड़ा असर हुआ। यह उसके शरीर की सतह पर बह रही थी, धुंधली और वास्तव में बैंगनी धुंध को उसके करीब आने में असमर्थ बना रही थी। फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो लाखों कुन चाकू धीरे धीरे उसके शरीर को काट रहे हों। दर्द असहनीय था। बैंगनी धुंध का तापमान कितना अधिक था, इसकी कल्पना करना कठिन था। अब वह एक निश्चित दूरी से टूटने वाला था। शापित स्रोत क्यूई, यह बाहर क्यों नहीं बह रहा है? ये फैन दहाड़ उठा। वह तेजी से भागा, लगातार अपने मुंह में दिव्य झरने का पानी डालता रहा। जब तक स्रोत क्यूई उसके शरीर की सतह को पूरी तरह से ढक नहीं पाती, तब तक यदि ऐसा जारी रहा तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई ली भागने के बाद ये फैन लगभग निराशा में पड़ गया। बहुरंगी धुंध उसके सामने मंडरा रही थी और यह बैंगनी धुंध से भी अधिक भयानक थी। अरे यार, ये तो सेंटर है। वह पलटा और वापस भागा। ये फैन का शरीर, जो जादुई खजानों से भी बढ़कर था, अब खून से लाल हो चुका था और जलने वाला था। सोर्स क्यूई की थोड़ी सी मात्रा भी भयानक गर्मी को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकती थी। इस समय वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में जो पवित्र जैद की बोतल थी, वह वाचिंग हेवन नेट से भी कमतर थी, तो उसे जला क्यों नहीं दिया गया? वह अभी चिंतित था और उसने इस असामान्यता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। किसी को ये जानना था कि स्रोत क्यूई की एक छोटी मात्रा उसके शरीर की सतह पर बह रही थी और उसने पवित्र जैद बोतल को नहीं ढका था, इसलिए यह उसे बैंगनी लपटों से अलग नहीं कर सकती थी। ये सुरक्षित क्यों है? ये फैन को लगा कि उसका मांस सूखने वाला है। उसे लगा कि अगर वह कुछ कदम और भागा तो वह निश्चित रूप से एक धमाके के साथ टूट जाएगा और राख में बदल जाएगा। उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने पवित्र जैद बोतल निकाली और खुद को उसमें डाल लिया। पहले मैं जाल में फंस गया, फिर मैंने खुद को पवित्र जैद बोतल के अंदर डाल लिया। ये फैन को पता चला कि उसने वास्तव में लगातार 2 बार ऐसा अपमानजनक काम किया था। उसे वास्तव में एक कोने में धकेल दिया गया था। पवित्र जैद बोतल के अंदर वास्तव में क्या था जिसने बैंगनी धुंध को रोक दिया और इस खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया? ये फैन अंदर गया और उसे ठंडक का एहसास हुआ। उसका चक्कर ठीक हो गया।
हालांकि यह बोतल निश्चित प्राचीन भूमि में क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी अंदर की जगह बहुत बड़ी थी। कम से कम इसमें 50 मीटर ऊंची पहाड़ी समा सकती थी। दिव्य झरने में अब ज्यादा पानी नहीं बचा था और वह बहकर एक ओर चला गया। अन्य कोनों में कुछ विविध वस्तुएं थी, जैसे भोजन और पानी, थंडरक्लैप मंदिर की कांस्य पट्टिका, प्राचीन कांस्य दीपक और वज्र मूसल। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह बोधि बीज था। ये फैन जानता था कि यह एक पवित्र वस्तु है। हालांकि उसकी पहली धारणा यह थी कि यह केवल उसे दाव को समझने में मदद कर सकती है और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ये सिर्फ एक बीज था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बैंगनी लपटों का विरोध करने में सक्षम होगा। वह आश्चर्यचकित और खुश दोनों था। थंडरक्लैप मंदिर से प्राप्त सभी वस्तुओं में से केवल बोधि बीज ही सबसे रहस्यमय था। यह अक्षुण्ण था और इसमें प्राकृतिक दाव आरेख था। ये फैन ने बोधि बीज को पकड़ लिया और चुपचाप अपनी दिव्य शक्ति को पवित्र जैड बोतल से बाहर प्रवाहित कर दिया। जैसे ही वह बाहर आया, बैंगनी धुंध पीछे हट गई और तेजी से किनारों की ओर लुढ़क गई, जिससे उसके लिए एक शुद्ध भूमि खुल गई। ये वास्तव में ऐसा ही है। ये फैन ने कई बातें सोची। बौद्ध धर्म की किंवदंतियों में सबसे शक्तिशाली अग्नि कौन सी थी? स्वाभाविक रूप से ये कर्म की अग्नि थी। सभी जीवों के कर्मों से संघनित अग्नि। ये बुधों को जलाकर राख कर सकती थी और दुनिया के देवताओं को नष्ट कर सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे रोक सके। जब दुनिया के सभी पाप एक साथ एकत्र हुए तो उन्होंने कर्म अग्नि का निर्माण किया। जब बुधों ने दाव को समझा तो उन्होंने करुणा पर विशेष ध्यान दिया। कर्म अग्नि के दहन का अनुभव करने के बाद उन्होंने अंततः दाव फल प्राप्त किया। और जब उन्होंने दाव को समझा तो उन्होंने बोधि वृक्ष पर सबसे अधिक भरोसा किया। इसने उन्हें महान ज्ञान प्राप्त करने और पूर्णता तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार की कर्म अग्नि का विरोध करने की अनुमति दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र बोधि वृक्ष को कर्म की आग से डर नहीं लगा और उसने अपनी दिव्यता प्रकट कर दी। ये सबसे असाधारण था। बेशक इस दुनिया में सच्चा आनंद काल पाना मुश्किल था। शायद बुद्धों की पूर्णता सिर्फ एक दायरे का प्रतिनिधित्व करती थी, तथाकथित शाश्वत जीवन का नहीं। दुनिया को नहीं पता था कि बुद्ध अमर थे या नहीं। आखिरकार थंडरक्लैप मंदिर नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि पौराणिक पवित्र बोधि वृक्ष भी केवल एक बीज ही छोड़ पाया। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली कर्म अग्नि का भी प्रतिरोध कर सकता है। स्वाभाविक रूप से यह इन बैंगनी लपटों से नहीं डरेगा। ये फैन बहुत उत्साहित था। उसके हाथ में बोधि बीज ने उसे और अधिक रहस्यमय और असाधारण महसूस कराया। 3 मीटर के दायरे में बैंगनी लपटें आक्रमण नहीं कर सकती थी। ये शांतिपूर्ण था। ये फैन ने एक लंबी सांस छोड़ी। अपने शरीर में ऐसे दिव्य बीज के साथ वह सहज महसूस कर रहा था। ये फैन ने खुद को शांत किया, थोड़ा सा दिव्य वसंत पिया, अपनी चोटों का इलाज करना शुरू किया। उस पल में उसका शरीर पहले से ही जलने के करीब था, गंभीर चोटों से पीड़ित था। उसे इस जगह को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। दक्षिणी क्षेत्र में यह शायद उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। सभी प्रमुख शक्तियां उसकी तलाश कर रही थीं। अगर वह चला गया और उसे खोज लिया गया तो निस्संदेह उसकी मौत हो जाएगी। ये फैन ने कोई हरकत नहीं की। वह 3 दिन तक पैरों पर पैर रखकर बैठा रहा और कुछ दिव्य झरने का पानी पीता रहा। उसके बाद ही वह अपनी चरम अवस्था में वापस आया। ये महान आकृतियां वास्तव में डरावनी हैं। ऐसी जगह पर हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कितनी ताकत की आवश्यकता होती है। अगर बोधि बीज न होता तो वह यहाँ एक पल भी जीवित नहीं रह पाता। वह मन ही मन हैरान था। महान विभूतियां वास्तव में अथाह थीं। इस दौरान वह लगातार भागता रहा। ये कहा जा सकता है कि उसने पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। उस प्राचीन जैड बोतल में पर्याप्त भोजन और पानी था। वह यहाँ लंबे समय तक एकांत में रह सकता था। चूंकि वह यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना बना रहा था, इसलिए ये फैन ने पूर्व से बैंगनी की हुई अग्नि क्षेत्र का पता लगाना शुरू कर दिया। वह यहाँ की हर चीज को समझना चाहता था। ये जगह बहुत शांत थी। चारों ओर बैंगनी धुंध घूम रही थी। कोई आवाज नहीं थी। पत्थरों से घिरे जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। इन पत्थरों में क्या खास बात है? यहाँ तक कि जी कबीले के महान लोगों के खजाने भी नष्ट हो गए, लेकिन वे अभी भी बरकरार हैं। ये फैन ने पत्थर को चीरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इससे वह हैरान रह गया। अंत में वह केवल ये निष्कर्ष निकाल सका कि आग का क्षेत्र जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि महान हस्तियां भी यहाँ हथियारों को परिष्कृत करना पसंद करती हैं। शायद मैं इस बैंगनी क्यूई का उपयोग अपने कड़ाई को परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूँ। हथियारों को परिष्कृत करने के लिए आग बहुत महत्वपूर्ण थी। एल्दहान की गुफा में उन्होंने एक कड़ाही को परिष्कृत करने के लिए भूमिगत अग्नि आत्मा का उपयोग किया था। अब यहाँ बैंगनी आग अग्नि आत्मा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसका प्रभाव और भी अधिक असाधारण होना चाहिए। ये फैन कुछ उत्साहित था। आखिरकार यहाँ की ऊर्जा का स्रोत बहुत सक्रिय हो गया था। शायद ये वास्तव में आकार ले सके। 1 घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद ये फैन ने चारों ओर देखा। उसे कुछ खास नहीं मिला। कुछ मानव आकार की राख के अलावा उन्होंने कुछ ऐसी सामग्री भी खोजी जो शोधन प्रक्रिया के दौरान फेंक दी गई थी। जिन लोगों ने यहाँ अपने निशान छोड़े थे वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आग की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, हथियार उतना ही अधिक परिष्कृत होगा। किंवदंती है कि अतीत में कई शक्तिशाली व्यक्ति थे जो अपने हथियारों को परिष्कृत करने के लिए अग्निसार इकट्ठा करने में अपना आधा जीवन बिताते थे। ये फैन को लगा कि यह जगह उसके लिए एक बड़ी भाग्यशाली मुलाकात हो सकती है। तुम मुझे मारना चाहते हो? कौन जानता है, शायद तुम मेरी मदद करो। जियो चेन को पहले से ही पता था कि यहाँ 9 तरह की लपटें थीं। वह जितना गहरा गया, अग्नि ऊर्जा उतनी ही भयावह होती गई। अभी तो ये केवल 6ठी मंजिल थी। कई प्रमुख हस्तियों ने यहाँ हथियार परिष्कृत करने का विकल्प चुना। 7वीं मंजिल की लपटें कितनी तेज होंगी? 8वीं मंजिल का दृश्य कैसा होगा? ये सोचकर ही कल्पनाएं उड़ने लगती हैं। जहां तक 9वीं मंजिल की बात है तो ये फैन के लिए इसकी कल्पना करना कठिन था। इस जगह के बारे में कई अभिलेख हैं। सबसे पुराने अभिलेखों में तो अमर और प्राचीन उजाड़ टॉवर का भी उल्लेख है।
हालांकि इसमें कुछ अस्पष्ट शब्द थे और शब्द स्पष्ट नहीं थे। ये फैन को इस बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक उत्साहित और हैरान होता। ज़ियाओ चेन ने बोधि बीज को पकड़ा और अग्नि क्षेत्र की 7वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। इससे पहले वह स्पष्ट रूप से 5 रंगों वाली धुंध देख सकता था जो भयावह उतार चढ़ाव दे रही थी। कई किलोमीटर की यात्रा के बाद 5 रंगों वाली धुंध धुंधली हो गई थी। ये बिल्कुल भी आग की लपटों की तरह नहीं लग रही थी। इसके बजाय यह अमर क्यूई की तरह अधिक थी। ये बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन इसने किसी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। यहाँ तक कि किसी की आत्मा भी कांप उठी। परिधि पर खड़े होकर और अंदर न जाकर ये फान को जलन महसूस हुई। इसके अलावा ये बोधि बीज को पकड़ने का नतीजा था। ज़ियाओ चेन की अभिव्यक्ति सुस्त हो गई। अंदर जाने से पहले ही उसने कुछ मानव आकार की राख और कुछ क्षतिग्रस्त वस्तुएं देखी। कुछ प्रमुख हस्तियों ने 7वीं मंजिल पर हथियार परिष्कृत करने का विकल्प चुना। हालांकि ये बहुत खतरनाक लगता है। वहां कुछ लोगों की मौत हो गई। ज़ियाओ चेन को ठंड का एहसास हुआ। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी मर गईं। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि 5 रंगों वाली धुंध कितनी भयावह थी। ऐसी लपटें बहुत पहले ही उसकी कल्पना से परे थी। मुझे छठी मंजिल पर अपने कड़ाई को परिष्कृत करने के लिए बोधि बीज का उपयोग करना चाहिए। यदि यह आकार ले सकता है तो मैं इसे परिष्कृत करने के लिए 7वीं मंजिल में प्रवेश करने पर विचार कर सकता हूँ। ये फैन अब जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसे लगा कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। अगर वह यहाँ सफल हो गया तो वह अपनी कड़ाही को परिष्कृत करने के लिए 7वीं या 8वीं मंजिल की अग्नि ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश कर सकता है। सभी चीजों का मूल स्रोत क्यूई और चरम दाव अग्नि स्रोत। इस तरह के संयोजन के साथ मैं निश्चित रूप से अपनी कड़ाही को परिष्कृत कर सकता हूँ। जियो चेन सबसे मजबूत हथियार को परिष्कृत करना चाहता था।